दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कुछ रहस्यमय चीजें भीमकुंड के बारे में और उसके इतिहास से संबंधित बहुत सारे तथ्यों से पर्दा उठाएंगे। तो भीमकुंड के तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हमसे जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय को छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत में अनेक रहस्यमय कुंड मौजूद हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित भीमकुंड भी शामिल है। भीमकुंड मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के बड़ा मल्हार तहसील से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमकुंड प्राचीन और प्रसिद्ध स्थल है, जहां पर प्राचीन काल से ही ऋषियों, संत, तपस्वियों, साधकों और मुनियों द्वारा यहां पर आकर तपस्या की जाती थी। वर्तमान समय में यह भीमकुंड स्थान धार्मिक पर्यटन स्थल और वैज्ञानिक शोध केंद्र भी बना हुआ है। भीमकुंड अपने अंदर की अतल में गहराइयों को समेटे हुआ है। भीमकुंड का इतिहास। भीमकुंड की मान्यता यह है कि 18वीं सदी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराजा ने यह स्थान पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया था। यह मेले की परंपरा वर्तमान समय में भी मौजूद है और साल के इस दिन यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भीमकुंड की खास बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा कई बार इस भीमकुंड की रिसर्च कराई गई, लेकिन इस कुंड की गहराई को अभी तक कोई भी नहीं माप सका। भीमकुंड में गुफा भी मौजूद है। अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो आपको कुंड के चारों ओर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आएंगी। इस भीमकुंड छतरपुर के अंदर लाइट भी कम होती है, परंतु भीमकुंड का नजारा हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है। कुंड के ठीक ऊपर एक बड़ा सा कटाव दिखाई देता है। इस कुंड के अंदर पानी में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसकी वजह से पानी में कई तरह के अनेक इंद्रधनुष बनते हैं। भीमकुंड मिस्ट्री यह है कि कुंड में डूबने वाला व्यक्ति का मृत शरीर कभी पानी के ऊपर नहीं आता है। इस भीमकुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए कुंड के अंदर अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड मध्य प्रदेश में प्रवेश द्वार तक जाने वाले सीढ़ियों के ऊपर के भाग में चतुर्भुज विष्णु और लक्ष्मी का बहुत विशाल मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा इस मंदिर के नजदीक एक और प्राचीन मंदिर मौजूद है। इनकी सामने की दिशा में छोटे छोटे 3 मंदिर बनवाए गए हैं, जिसमें लक्ष्मी, नरसिंह, राम दरबार, रामकृष्ण मंदिर स्थित है। भीमकुंड एक ऐसा स्थान है जहां पर हर एक व्यक्ति को लोक और परलोक की अनुभूति होती है। भीमकुंड छतरपुर की बहुत प्राचीन कथा है। भीमकुंड की मान्यता है कि महाभारत के समय पांडव यह स्थान पर अज्ञातवास गुजारने के लिए यह घने वन से गुजर रहे थे। उस समय द्रौपदी को प्यास लगी थी। द्रौपदी की प्यास को बुझाने के लिए वहां पर कोई स्रोत नहीं था। तब द्रौपदी को व्याकुल देखकर भीम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी गदा से पूरी ताकत लगाकर इस पहाड़ पर प्रहार किया था। भीम के ताकतवर प्रहार से इस जगह पर पानी के कुंड का निर्माण हो गया। इस कुंड से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और कुंड का नाम भीम के नाम से रख दिया। भीमकुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी पहचाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आकाश मार्ग से नारद जी गुजर रहे थे और उस समय उनको एक स्त्री और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई देते हैं। यह देखकर नारद जी नीचे उतरते हैं और इस अवस्था के कारण उनसे पूछते हैं। तब उन्होंने नारद जी को कहा कि वह संगीत के राग और रागिनी है और उनकी अवस्था वह व्यक्ति सुधार सकता है जो व्यक्ति संगीत में निपुण हो और उनके लिए सामगान गीत गाए। नारद जी संगीत में निपुण थे और नारद जी ने सामगान गाना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर सारे देवता नाचने लगे। इसके अलावा विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर प्रसन्न हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। इसके बाद इस कुंड का जल नीला हुआ। तब से इस कुंड को नीलकुंड के नाम से भी पहचाना जाता है। कहते हैं कि 40 से 80 मीटर चौड़ा यह कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा है। इस कुंड में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया गया है। भीमकुंड कितना गहरा है, इस बात का अनुमान अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है। कई भूजल के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई मापने का प्रयास किया, लेकिन गहराई कितनी है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सका। भीमकुंड अपने आप में ही बहुत सारी रहस्यमय बातों से भरा हुआ है। जब सुनामी दुर्घटना हुई थी तो इस कुंड में करीबन 80 फीट तक लहरें उठी थी। इस घटना के बाद यह जगह देश और विदेश में जिज्ञासा का विषय बन गया था। और सबसे खास बात जानने वाली यह है
कि जल कुंड के अंदर से निकलने वाली जलधारा अंदर ही अंदर संगम में जाकर अदृश्य हो जाती है। किसी व्यक्ति ने इस रहस्य को जानने के लिए जल कुंड में एक वस्तु फेंकी थी, जो कि बाद में जाकर संगम में मिली थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको भीमकुंड के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।